हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि मैंने रिया चक्रवर्ती की जो MTV रोडी सीजन 9 का जो एक क्लिप निकला है, जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखा था, पर वो क्लिप मैंने आप लोगों के सामने तो इसलिए रखा कि रिया चक्रवर्ती का इंटेंशन क्या है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के प्रति, या फिर क्या मैसेज देना चाह रही है वो मैं आप लोगों को सामने रखा था। पर यह वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ डिटेल दिखाना चाहता हूं। वो डिटेल को आई होप कि किसी ने उतना ज्यादा ध्यान से फॉलो नहीं किया, जो कि मैं इस वीडियो के जरिए आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्टली एंटर करेंगे हमारी वीडियो के तरफ। दोस्तों, यहां से शुरू हो रहा है वो क्लिप, तो एक बार मैं वो क्लिप को प्ले कर रहा हूं। तो यहां पे देखने के लिए मिलेगा कि रिया चक्रवर्ती गिर गई, यानी ऊपर से नीचे गिर गई, और उसके बाद उठ के खड़ी हो गई। यानी क्या, कहीं ना कहीं ये जो छोटा सा एक सीन है, ये सीन को बहुत गहराई से अगर समझे आप, तो कुछ ऐसा तो नहीं निकल के आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के बाद मैं गिर गई थी और उसके बाद मैं संभाल के फिर से खड़ा हो गई। क्या ऐसा तो नहीं? चलिए उसके बाद प्ले करते हैं। आपको क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगी? आपको क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगी? सुशांत सिंह राजपूत की केस से मैं डर गई, मैं भाग गई कहीं पे? क्या लगा आपको कि रिया चक्रवर्ती भाग जाएगी? आपको क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगी? तो क्या ये इंटेंशन कहीं उस तरीके से तो नहीं दिया जा रहा है? क्या ये इंटेंशन हम लोगों को, या फिर ऐसे सारियन को, या फिर CBI को, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की परिवार को, क्या उन लोगों को टारगेट करके ही ये डायलॉग तो नहीं बनाया गया? दोस्तों, डर जाऊंगी डर जाऊंगी कह के ये जो स्माइल है, इसके पीछे आप इग्नोरेंस देखिए, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखिए कि कोई मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं डर जाऊंगी, ऐसे ही आप लोग मुझे डरा देंगे सुशांत सिंह राजपूत की केस में। डरने की बारी किसी और की है। डरने की बारी किसी और की है, और ये जो किसी और की है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि ये बात किसके लिए कही होगी। यानी ये डायलॉग जो है, ये डायलॉग किसको दिमाग में रख के लिखी होगी, ये मैं आप लोगों को किसी एक वीडियो पे डिटेल में बताऊंगा कि ये डरने की बारी किसी और की है मतलब क्या है। दोस्तों, कोई भी चीज को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मामला है, और सुशांत सिंह राजपूत की केस का मेन अभियुक्त, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर, उनके परिवार के तरफ से भी इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, NCB के तरफ से इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, साथ ही साथ पूरी दुनिया भर में लोग इनके ऊपर ही आरोप थोपा गया। तो लोग तो पागल नहीं है, ऐसे ही किसको ब्लेम नहीं किया, कुछ ना कुछ रीजन है, उसकी वजह से ही इनको ब्लेम किया गया। पर फिर भी मैडम का ये जो गुरूर है, वो गुरूर एक बार देख सकते हैं, और ये जो बात क्यों कहा वो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं ऑडिशंस पे। ये जो बात कहा कि मिलते हैं ऑडिशंस पे, इसके मतलब आपको क्या लगा? मेरे एनालिसिस के मुताबिक वो ऑडिशन कहीं कोर्ट रूम की बात तो नहीं किया जा रहा है, यानी मिलते हैं कोर्ट रूम पे। आपको क्या लगा कि मैं डर जाऊंगी? मैं नहीं डरूंगी, डरेगा वो लोग जो लोग मुझे डराने की कोशिश की थी। और आखिर में आते हैं गैंग लीडर रिया चक्रवर्ती। यानी मैं गैंग की लीडर हूं, आप लोग ये समझ लो कि मैं ही हूं वो गैंग की लीडर, पर मैं वो डरने वाली लोगों के अंदर नहीं काउंट होता हूं। मैं डरने के लिए नहीं आया हूं, मैं डर के भागने के लिए नहीं आई हूं। मैं कुछ भी करूंगा, मैं तमाम गैंग को ऑपरेट की थी, पर कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यही एक बेहतरीन मैसेज उन्होंने MTV के आर में हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर दी। और शायद अभी तक बहुत सारे एसेसरियन ऐसे होंगे जिन लोगों को अभी तक आंखें नहीं खुली होगी कि रिया चक्रवर्ती की ये जो इनर मीनिंग है, वो इनर मीनिंग शायद कोई ले पाया, शायद कोई ले नहीं पाया। मैं इतना आपको साफ साफ कह दे रहा हूं, आप लिख लो कि ये जो बात कहा गया है, ये सुशांत सिंह राजपूत की परिवार को, CBI को, तमाम एसेसरियन को टारगेट करके ही बनाया गया है, हमें इग्नोर करके ही बनाया गया है कि तुम लोग कुछ नहीं बिगड़ सकते मेरा। और रिया चक्रवर्ती ही वो व्यक्ति है
जो कि 2020 में ही ये ऐलान कर दिया था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस में मैं फंस गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी को मतलब कौन, क्या आपको पता है? वो किसी को मतलब पूरी बॉलीवुड, साथ ही साथ पूरी महाराष्ट्र सरकार की बात की गई थी। यानी 2020 में ही इनके तरफ से चुनौती दे दिया गया था, वो बॉलीवुड माफियाज को, वो महाराष्ट्र सरकार तक को चुनौती दिया गया कि अगर मैं फंस गई तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। और जिसके कारण आज देखिए रिया चक्रवर्ती को कोई टच तक नहीं कर पाया। और ये जो डरने की बारी किसी और की है, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं देखूंगा कि कौन क्या बात करता है। क्योंकि चारापोना को बहुत कोई ऐसे है जो कि कॉपी कर रहा है, चारापोना को अंधे की तरह फॉलो करके मेरा ही ओपिनियन को शेयर किया जा रहा है लोगों के सामने। तो जिसके कारण ये जो एक छोटा सा बात है, इसको लेकर कौन कितना दूर तक दौड़ सकता है वो मैं देखूंगा। उसके बाद डेफिनेटली ये जो छोटा सा लाइन है कि डरने की बारी किसी और की है, उसके ऊपर मैं आप लोगों के सामने डिटेल में बताऊंगा कि रिया ने स्क्रिप्ट के अंदर ये लाइन क्यों रखी थी। तो बस दोस्तों, आई होप कि ये जो क्लिप है, इस क्लिप का एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने कर दिया। ये एक छोटा सा क्लिप की जो बिहाइंड द स्टोरी है, वो बिहाइंड द स्टोरी मैंने आप लोगों के सामने रख पाया। अगर आप मेरी बात के साथ कनेक्ट हो पाए तो आई होप कि आपकी आंखें खुल गई है अभी। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।